कौन अपना है क्या बेगाना है, कौन अपना है क्या बेगाना है, क्या हकीकत है क्या फसाना है। तू नजर में है किसी और की, तुझे देखता कोई और है। तू नजर में है किसी और की, तुझे देखता कोई और है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज हम आपको पढ़ाने वाले ज्योमेट्री का 5वां पार्ट। दोस्तों ये वीडियो आज दिन में ही अपलोड हो जाता, लेकिन जब मैंने ये वीडियो को बनाने के बाद अंत में पता चला कि उसमें आवाज़ नहीं है। मेरा मूड ऑफ सेट हो गया पूरी तरह, क्योंकि मैंने माइक तो लगा रखा लेकिन यहाँ से स्विच को ऑन नहीं किया था, जिसके वजह से कोई वॉइस ही नहीं गया वीडियो में और मुझे बड़ा तकलीफ़ हुआ और उस टाइम का मेहनत बेकार गया। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने दोबारा से फिर से वीडियो बनाया क्योंकि मुझे पता था कि आप लोग मेरा वेट कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आज हम बताने वाले हैं आपको। दोस्तों लंब केंद्र, अंतः केंद्र, परिकेंद्र, गुरुत्व केंद्र, ये सारी जो चीज़ें सुनते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया यही केंद्र बार बार बदल क्यों जाता है, क्यों बदल जाता है। कभी उसको अंतः केंद्र बोलते हैं, कभी परिकेंद्र बोलते हैं, कभी लंब केंद्र बोलते हैं और उस पर संबंधित प्रश्न भी कैसे कैसे होते हैं, तो उस सारी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा इस वीडियो में। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं दोस्तों, सीधा सा एक सिंपल सी बात। आपको पता है कि माध्यिका किसे कहते हैं? माध्यिका क्या होता है दोस्तों? माध्य से ट्रिक देखो, ट्रिक कैसे समझ में आएगा। माध्य से याद होता है मध्य, और मध्य यानी कि एकदम बीच में। तो बीच में क्या है? शीर्ष से कोई ऐसी रेखा खींचिए कि सामने वाले भुजा को एकदम दो भाग में बांटे, यानी एकदम आएगा और मध्य में आए। उसको जरूरी नहीं है कि एकदम 90 डिग्री पर आए, वो तो लंब का काम है। दोस्तों ये ऐसी रेखा होती है कि जो अगर पूरा 20 सेंटीमीटर ये वाला अगर भुजा रहा होगा तो इस भुजा को यह बांट देगा। ज़रा सा मैं दूसरा मार्कर यूज करता हूँ, एक सेकेंड। चलिए, अगर ये पूरा 20 सेंटीमीटर होगा तो ये 10-10 सेंटीमीटर कर देगा। माध्यिका का ये काम होता है दोस्तों। तो ये काम किसका है? माध्यिका का। अगर मान लो कि यहाँ से यहाँ पर भुजा खींच दे तो सामने वाली भुजा को दो भाग में बांट देना चाहिए। अगर ये 24 पूरा रहा होगा तो 12 इधर 12 इधर। अगर मान लो कि ये 15 रहा होगा, मान लेते हैं कि अगर ये 15 रहा होगा तो इस शीर्ष से इस पर माध्यिका खींचा जा सकता है दोस्तों। तो यहाँ पर भी देखिए ये माध्यिका, तो माध्यिका 15 जो पूरा था तो इसको कितना कर देगा? 7.5 इधर और 7.5 इधर। तो ये काम किसका होता है? ये काम होता है माध्यिका का। चलिए दोस्तों, और जब आप ये देख रहे हो कि ये माध्यिका, ठीक है, माध्यिका का मतलब सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु पर जाकर मिले। ये पूरी भुजा है, उसके मध्य बिंदु पर जाकर मिले। माध्यिका का यही काम है। माध्यिका क्या करता है? सामने वाली भुजा को दो बराबर भाग में बांट देता है। और तीनों माध्यिका के कटान बिंदु दोस्तों, तीनों माध्यिका के कटान बिंदु ही ये कहलाता है केंद्रक कहलाता है, यानी सेंट्रॉइड। केंद्रक कहलाता है दोस्तों, केंद्रक, या इसी को गुरुत्व केंद्र भी कहा जाता है। गुरुत्व केंद्र कहा जाता है दोस्तों, इस बात को भी याद रखिएगा। गुरुत्व केंद्र हुआ और इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड। चलिए इंग्लिश वाले याद रखते हैं सेंट्रॉइड, और बाकी सारे लोग केंद्रक या गुरुत्व केंद्र हिंदी में है अगर आप तो। दोस्तों तो ये माध्यिका के कटान बिंदु हुआ। अब दोस्तों हम आपसे ये कहना चाहेंगे, ये तो आप समझ गए, चलिए इसको मिटाते हैं पहले। तो देखिए मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया है और आप चाहे तो इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। किसी त्रिभुज में तीनों माध्यिका जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु को परिकेंद्र, गुरुत्व केंद्र या सेंट्रॉइड कहते हैं। सेंट्रॉइड उसी का इंग्लिश नाम हो गया। अब गुरुत्व केंद्र कहे या आपको परिकेंद्र कहे, यानी किसी भी त्रिभुज में दोस्तों, किसी भी त्रिभुज में माध्यिका खींचे, माध्यिका
माध्यिका का काम है सामने वाले भुजा को दो भाग में बांट देना। यही केंद्र जो है, यही बिंदु जो है केंद्रक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे भी जरा सा दोस्तों। चलिए और बातें समझते हैं हम। ये बताइए एक त्रिभुज है, मान लीजिए ये त्रिभुज ABC है, तो 3 अंतःकोण भी है इसमें। चलिए 3 अंतःकोण है। इस कोण के समद्विभाजक रेखा, इस कोण के समद्विभाजक रेखा और इस कोण के समद्विभाजक जहाँ पर मिलेगा, तो ये जो बिंदु है, समद्विभाजक का मतलब समझे दोस्तों। अगर मान लीजिए ये कोण 90 डिग्री है, पूरा है 90 डिग्री, तो कोण के समद्विभाजक यानी बाइसेक्टर, ये कोण के समद्विभाजक इसको 45 और इधर 45 कर देगा। देखिए समद्विभाजक का मतलब, सम मतलब होता है बराबर, द्वि माने 2 गो, अब भाजक मतलब बांटने वाला, यानी 2 बराबर भाग में बांटने वाला रेखा ही समद्विभाजक रेखा है। हमने क्या कहा, कोण के समद्विभाजक, यानी इधर जितना कोण होगा इधर भी उतना ही कोण, इधर जितना कोण उधर भी उतना ही कोण, इधर जितना कोण इधर भी उतना ही कोण। तो कोण के समद्विभाजक जब आपस में मिलते हैं, जब कोण के समद्विभाजक, चाहे तो आप इसको यहाँ तक खींच दीजिए कोई दिक्कत नहीं, इसको यहाँ पूरा यहाँ तक खींच लीजिए कोई दिक्कत नहीं, चलिए उस पर खींच दिए। तो कोण के समद्विभाजक जहाँ मिलता है ना, कोण के समद्विभाजक, इसको हम कहते हैं अंतः केंद्र। इसे क्या कहते हैं, अंतः केंद्र कहते हैं, यानी इन सेंटर कहते हैं। चलिए दोस्तों आइए, इसको समझ गए हैं। अब इस पर जब क्वेश्चन बन के आता है तो ऐसे रहता है, यहाँ वाला आपको दे देगा, यहाँ वाला आपसे पूछ लेगा। तो इसमें हम बताए हुए हैं कि अगर ओ यहाँ लिख दें, कोण BOC निकालना हो, BOC लिखाना हो, तो ये 90 डिग्री अब प्लस यहाँ वाला कोण A/2 कर देना है, बस ये हमारा आंसर हो जाता है। बात है समझ में। चलिए तो ये हो जाता है आपका अंतः केंद्र में। अंतः केंद्र कब होता है, जब अंदर वाला दोनों कोण को बराबर भाग में बांटा जाता है, तब अंतः केंद्र होता है। अब दोस्तों एक बात समझो, किसी त्रिभुज में लंब कहाँ से खींचा जाता है। बहुत सारे हमारे भाई को ये समझ में आता है कि लंब हमेशा ऊपर से ही नीचे आता है। देखिए आप चाहो तो इस शीर्ष से भी लंब इस पर खींच सकते हो। लंब का काम है वो जब भी आएगा तो सीधा आएगा और एकदम 90 डिग्री पर आएगा। इसका सीधा मतलब यही हुआ 90 डिग्री पर आना। तो देखिए अगर यहाँ से चला और यहाँ पहुँच गया, सीधा 90 डिग्री का कोण बनाया, इसको कतई मतलब नहीं होता है लंब को कि इस भुजा को अपने जिधर से वो आया इसके सामने वाली भुजा को 2 बराबर भाग में बांटे, ये इसका काम नहीं है। समबाहु त्रिभुज में भले ही ये इसे बांट देता है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में जो लंब होता है वही माध्यिका भी होता है दोस्तों, तो इस बात को याद रखिएगा। लेकिन इसका जो ये मान लो ये लंब है तो लंब का काम है आना है और 90 डिग्री पर कोण बनाना है, चाहे इधर बना लीजिए भी 90 डिग्री, इधर भी। ये देखिए यहाँ से इस शीर्ष से खींच देते हैं, इस शीर्ष से लंब खींच देते, वो जाएगा 90 डिग्री पर बनेगा। ये शीर्ष से इधर खींच दिए 90 डिग्री पर जाएगा। अब इस बिंदु को हम लोग देखिए, केवल इसमें लंब की कहानी है और कोई कहानी नहीं ना है। तीनों लंब खींचे, लंब वाला बात है, इसको कहते हैं लंब केंद्र। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, लंब केंद्र कहते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं लंब केंद्र इसी को हम लोग इंग्लिश में अगर कहें तो ऑर्थो सेंटर। इस पर संबंधित प्रश्न हम पिछली वीडियो में करवा रखे हैं। आपको पता है मैंने ये कहा था कि ये कोण दे देगा तो यहाँ वाला भी पूछ सकता है या यहाँ वाला पूछ सकता है, तो ये दोनों कोण तो बराबर होता है सम्मुख कोण होने के कारण। ऐसे में दोनों कोण आपस में बराबर होता है ना, आमने सामने सम्मुख होता है। तो अब ये इधर भी 90 होगा, इधर भी 90 होगा, क्योंकि तो लंब गया है। तो ये 90 180 ये हो जाता है एक चतुर्भुज। तो यहाँ वाला देगा, यहाँ वाला पूछेगा, तो 180 हटा लीजिए, बचा इन दोनों का योग 180। अगर ये 100 दिया है तो 80 मारिए, 80 दिया है तो 100 मारिए, ये 60 दिया है तो ये 120 होगा, और ये जितना होगा उतना ही ये वाला होगा।
तो ये इस पर पिछली वीडियो में मैं चौथे पार्ट में मैंने लंब से संबंधित सारे प्रश्न कराए थे। तो आइए अब हम आपको ये याद आज करवा रहे हैं कि लंब केंद्र, केवल इसमें लंब का चर्चा हुआ है तो लंब का कटान बिंदु लंब केंद्र हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और इसे भी समझते हैं। दोस्तों चलिए कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज में मान लीजिए कि ये लंब मैंने खींचा, ऐसा भी हो सकता है कि ये 90 डिग्री पर भी आए और इस सामने वाली भुजा को दो भाग में बांट के चली जाए, यानी यहाँ से यहाँ तक अगर 10 है तो यहाँ से यहाँ तक भी 10 हो जाए। उसी तरह यहाँ से खींचे और ये 90 डिग्री पर भी आए और इस भुजा को भी दो बराबर भाग में बांट दे। यहाँ से भी खींचे और इस वाली भुजा को भी दो बराबर भाग में बांट दे। ठीक है, यानी ये क्या था, मैंने लंब भी खींचा है और सामने वाली भुजा को दो भाग में भी बंटवाया है। यानी दोस्तों ये क्या हुआ है जानते हैं, ये लंब भी है और मीडियन भी है, यानी ये माध्यिका का भी काम कर रहा है और लंब का भी काम कर रहा है। तो इस स्थिति में क्या होता है दोस्तों, ऐसी स्थिति में इसको हम बोलते हैं लंब अर्धक। इसको क्या बोलते हैं, लंब अर्धक। लंब अर्धक यानी किसी त्रिभुज के लंब अर्धक के कटान बिंदु या प्रतिच्छेद बिंदु, ये जो बिंदु होगा यहाँ पर, इसी को हम लोग कहते हैं परिकेंद्र। इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, परिकेंद्र कहते हैं, यानी इसे कहते हैं हम परिकेंद्र। और दोस्तों परिकेंद्र को हम सरकम सेंटर कहते हैं इंग्लिश में, अगर इसको कहें सरकम सेंटर। अब चलिए ये कब हुआ, ये सीधा अगर लंब आता और ज़रूरी नहीं कि सामने वाले को दो बराबर भाग में बांटता, तब तो ये हमारा लंब केंद्र कहलाता है। ये क्या कहलाता है, लंब केंद्र, केवल लंब का चर्चा रहेगा तब। लेकिन जब ऐसा हो कि लंब भी आए और माध्यिका भी वो हो जाए, यानी सामने वाले भुजा को दो भाग में बांट दे, यानी लंब अर्धक भाग, लंब अर्धक के मिलने, लंब भी है और अर्धक भी। अर्धक का मतलब कि सामने वाले भुजा को आधा कर दे रहा है, बस ऐसे ट्रिक करके याद कर सकते हो। तो लंब अर्धक भाग क्या कहलाता है, परिकेंद्र कहलाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये परिकेंद्र जो होता है ना, ये शीर्ष से समान दूरी पर होता है। अगर ये 8 सेंटीमीटर होगा तो यहाँ से यहाँ भी 8 सेंटीमीटर होगा और यहाँ से यहाँ भी 8 सेंटीमीटर होगा। आप फिगर में ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो आप ऐसे ऐसे फिगर देखते होंगे, मैं आपको बताता हूँ। ऐसे कुछ फिगर ऐसे देखते होंगे आप। तो दोस्तों यहाँ जो केंद्र है यह हो जाता है परिकेंद्र, और परिकेंद्र शीर्ष से समान दूरी, कैसे, ये परिधि को छूने वाली रेखा त्रिज्या, ये है केंद्र, परिधि से केंद्र को छूने वाली रेखा त्रिज्या, परिधि से केंद्र को छूने वाली रेखा त्रिज्या, परिधि से केंद्र को छूने वाली रेखा त्रिज्या। तो बोलिए ये त्रिभुज के यहाँ परिधि का जहाँ बिंदु है, ये परिधि है, इसी से न केंद्र तक की दूरी त्रिज्या है। तो शीर्ष से, ये त्रिभुज की अगर बात करें तो शीर्ष से परिकेंद्र की दूरी समान होता है। शीर्ष से यानी त्रिभुज के शीर्ष से परिकेंद्र की दूरी समान होता है। लेकिन अगर अंतः केंद्र होता है ना दोस्तों, अंतः केंद्र, तो अंतः केंद्र में क्या होता है, ये जरा देखिए। अंतः केंद्र बनता कैसे है, तो इस कोण के समद्विभाजक रेखा, इस कोण के समद्विभाजक रेखा और इस कोण के समद्विभाजक रेखा। अरे कोण के समद्विभाजक बोल रहे हैं हम, यानी कोण को दो भाग में बांटते आने वाली रेखा, यही ना हमारा अंतः केंद्र बनता है। और अंतः केंद्र में क्या होता है दोस्तों, अंतः केंद्र में क्या होता है कि ये जो अंतः केंद्र है, अंतः केंद्र यहाँ से समान दूरी नहीं रहता है इसका रहता है कहाँ से, ये देखिए, वृत्त की परिधि से केंद्र को छूने वाली रेखा त्रिज्या, परिधि से केंद्र को छूने वाली रेखा त्रिज्या। आइए, परिधि से केंद्र को छूने वाली रेखा त्रिज्या, ये त्रिज्या, ये आर आर आर। ठीक है दोस्तों, तो हम कह सकते हैं कि अंतः केंद्र जो होता है परिधि से, अंतः केंद्र जो होता है शीर्ष से समान दूरी पर होता है कि अंतः केंद्र भुजा से समान दूरी पर होता है। तो इस बात को नोट कर लीजिएगा कि अंतः केंद्र जो होता है भुजा से समान दूरी पर होता है और परिकेंद्र जो होता है इस शीर्ष से समान दूरी पर होता है।
क्लियर है। चलिए, जब परिकेंद्र होगा तब वृत्त उसके ऊपर परा हुआ रहेगा, और अंतः केंद्र, अ से अंतः, अ से अंदर, तो अंदर में वृत्त परा हुआ रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब एक नज़र में इसे समझ लेते हैं कि याद हुआ या नहीं हुआ। दोस्तों, लंब केंद्र किसे कहते हैं, यानी ऑर्थोसेंटर। तो लंब के कटान बिंदु, तीनों लंब के कटान बिंदु है ना, तीनों लंब खींच दिया, तीनों लंब खींच दिया, तीनों लंब खींच दिया, लंब का कटान बिंदु लंब केंद्रक। आगे है हमारा लंब केंद्रक के बाद परिकेंद्र। तो परिकेंद्र क्या कहता है कि किसी त्रिभुज के लंब अर्धक, यानी त्रिभुज के लंब भी होना चाहिए और भुजा को दो भाग में बांटने वाला भी होना चाहिए, तब वो परिकेंद्र का मतलब ये ऐसी रेखा जाए कि लंब का काम करे, यानी 90 डिग्री पर जाए और सामने वाली भुजा को दो भाग में बांट दे। ये वाला भी दो बराबर भाग में बांटे, और ये जो खींचा जाए ये भी 90 डिग्री पर भी आए और भुजा को दो भाग में बांटे, इसको परिकेंद्र कहते हैं। और इसका फिगर हम ऐसे भी बना सकते हैं, इसलिए कि शीर्ष से समान दूरी पर इसका परिकेंद्र होता है। परिकेंद्र शीर्ष से समान दूरी पर होता है। दूसरा हमारा केंद्रक। तो केंद्रक या गुरुत्व केंद्र किसे कहते हैं, तो माध्यिका के कटान बिंदु। दोस्तों, इसमें क्या होता है, माध्यिका के कटान बिंदु। तो माध्यिका का मतलब सामने वाली भुजा को दो भाग में बांटना, माध्यिका का मतलब सामने वाली भुजा को दो भाग में बांटना, माध्यिका का मतलब सामने वाली भुजा के मध्य में ही मिलना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं या गुरुत्व केंद्र कहते हैं। अब एगो बचता है चौथा, अंतः केंद्र। ये कब होता है भैया, तो ये होता है अंतः केंद्र जब कोई त्रिभुज होता है और त्रिभुज के दोनों अंतः, तीनों अंतः कोण के समुद्विभाजक, अंतः कोण के समुद्विभाजक, अंतः कोण के समुद्विभाजक, कोण को दो भाग में बांटे, भुजा को ना, ये जो गया होगा कोण को दो भाग में बांटते हुए, इसी को कहते हैं हम अंतः केंद्र। और दोस्तों एक बात और, तो सारी चीज़ें आपको याद हो गया होगा। और एक बात मुझे कहना था कि समबाहु त्रिभुज अगर हो तो यही उसका अंतः केंद्र भी होता है, यही उसका लंब केंद्र भी होता है, यही उसका परिकेंद्र भी होता है, यही उसका गुरुत्व केंद्र भी होता है। किसमें, समबाहु त्रिभुज में। तो चलिए, और एक बात याद रखने वाली और बात है कि दोस्तों, जब ऐसा दे देगा फिगर, सब ऐसा दे देगा, देखिए त्रिभुज बना देगा और ऐसे बोल देगा, और क्या बोल देगा पता है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और यहाँ जो कोण बन रहा है ये कोण बन रहा है, यहाँ भी कोण, यहाँ वाला दे देगा, यहाँ वाला पूछ देगा और कह देगा ओ परिकेंद्र है। क्या बोलेगा, ई वाला बोलेगा परिकेंद्र है, BOC है ना, परिकेंद्र है। तो परिकेंद्र कब होता है भैया, परिकेंद्र कब होता है, जब लंब गया होगा, सामने वाली भुजा को दो भाग में बांटा होगा। तो इस स्थिति में ये वाला जो कोण होता है इस वाले कोण का दुगना होता है। इस दोनों का मुंह एक ही तरफ है ना, तो ये वाला कोण इसका दुगना। अगर यहाँ 50 डिग्री दिया तो यहाँ 100 आंसर हो जाएगा, अगर ये 60 दिया तो ये 120 हो जाएगा, और ये वाला देगा तो ये वाला पूछेगा, तो इसका आधा होता है ये परिकेंद्र। दोस्तों इसको मान लो ऐसे भी मिलाया जा सकता है, ऐसे मिलाया जा सकता है, इधर मिला दिए तो ये कौन पूछेगा, तो क्या करना है, ये कौन पूछेगा, तो इसका मुंह तो इधर आ रहा है और इधर ही किसका मुंह है, इसका मुंह, तो ये पूरा कोण जितना होगा इसका दुगना ये वाला हो जाएगा। उसी तरह अगर हम इस साइड से बात करें, इस साइड से, तो ये वाला कोण ऐसे त्रिभुज बना के पूछेगा, ये वाला कोण, तो ये वाला कोण का मुंह किधर जा रहा है, देखिए ये वाला कोण का मुंह इसके तरफ, यानी इस पूरे कोण C का दुगना ये वाला हो जाएगा। तो इस बात को याद रखिएगा। चलिए एक सवाल भी कर देते हैं ताकि आपको कन्फर्म हो जाए। आइए दोस्तों, तो सवाल हमारे सामने है कि यदि O त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है, यदि कोण BAC बराबर 55 डिग्री है, तो कोण BOC का मान क्या होगा। देखिए आपसे कहा जा रहा है कि O त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है। भैया परिकेंद्र है, परिकेंद्र, अंतः केंद्र, गुरुत्व केंद्र, लंब केंद्र, अगर ये चीज़ें आप नहीं जानते रहेंगे तो ये सवाल बना ही नहीं पाएंगे, सेट ही नहीं कर पाएंगे। परिकेंद्र कब होता है, आपको पता है ना दोस्तों, किसी त्रिभुज के
लंब अर्धक यानी लंब भी जाए और सामने वाले भुजा को दो भाग में भी बांट दे। किसी त्रिभुज में ये लंब भी जाएगा और सामने वाली भुजा को दो भाग में भी बांट देगा, लंब भी आएगा और सामने वाली भुजा को दो बराबर भाग में बांट भी देगा। तो सुनिएगा, तो अब कहता है कि ये जो केंद्र है ओ जो है त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है, परिकेंद्र अब हुआ, लंब भी होगा, सामने वाली भुजा को दो भाग में बांटेगा भी। कोण BAC 55 डिग्री, यानी ये वाला पूरा देखिए, ये BC दिया हुआ है, BAC ये पूरा दिया हुआ है, कितना जानते हैं 55 डिग्री। चलिए मिटाते हैं। अब क्या कहता है, अब क्या कहता है, ये दोस्तों ऐसे भी लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आपको। ये अब कहता है तो कोण BOC का मान क्या होगा, कोण BOC का मान क्या होगा। ये वाला 55 है तो यहाँ वाला हमेशा जो होगा इसका दुगना होगा। तब 55 का, चलो ये अच्छा लगने के लिए ऐसे कर देते हैं, ठीक। 55 का दुगना कितना होता है, यहाँ पर 110 डिग्री, हमारा यहाँ पर हो जाएगा 110 डिग्री। दोस्तों ऐसे बोलता है तो आपको फिगर ऐसे भी बना हुआ रहेगा, कैसे देखिए, इसी सवाल का देखिए। अभी अगर इसको थोड़ा मिटाते तो ऐसा आ गया कि नहीं आ गया, त्रिभुज अंदर वैसा ही है, यहाँ ABC त्रिभुज और यहाँ रहता है परिकेंद्र। परिकेंद्र शीर्ष से समान दूरी पर होता है, यहाँ से शीर्ष की दूरी, शीर्ष B है, शीर्ष B है, शीर्ष C है इधर। अब देखिए इस कोण का दुगना, तो यहाँ वाला दिया था हमारा 55 डिग्री, तो यहाँ वाला हमारा हो जाएगा 55 दूना 110 डिग्री, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। यदि O त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है तथा कोण BOC 140 है तो BAC कितना होगा। देखिए झट से आप परिकेंद्र अंतःकेंद्र का चर्चा करें, देखिए ना परिकेंद्र वाला बात है ना, ऐसे सवाल को बनाइए, ABC लिख दीजिए, यहाँ बिंदु और इसको यहाँ मिला लीजिए। ये जो गया होगा ये लंब ही गया होगा, सामने वाले को दो भाग में बांटा होगा, ये लंब जाएगा, सामने वाले को दो भाग में बांटेगा इस भुजा को। अब यहाँ पर वाला आपको कोण दे दिया गया है, कितना, त्रिभुज ABC में परिकेंद्र कोण BOC 140, सॉरी यहाँ दिया हुआ है 140 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ वाला पूछा है, आपको पता है कि इसका ये दुगना होता है तो इसका ये आधा होगा, यानी यहाँ कितना हो जाएगा भैया 140 का आधा, यहाँ हो जाएगा 70 डिग्री और यही हमारा आंसर होगा। दोस्तों आप इसको ऐसे नहीं भी देते तो कोई दिक्कत नहीं, ये इसलिए दे देते हैं कि वृत्त के परिधि से यहाँ त्रिज्या समान होता है, ये सिर से समान दूरी पर होता है। आपको एग्जाम में ऐसे भी फिगर बना के दिया हुआ रहेगा, ठीक है। एक बात और, आप कभी कहेंगे कि सर ऐसा बना कोण के लिए तो आपने बताया था, अगर मान लो हम ऐसे करके आपको पढ़ा दें, ऐसे करके पढ़ा दें, यहाँ वाला कोण ये वाला जो है क्या है, परिकेंद्र है OABC लिख दिया और ये वाला दे दिया 140, ये वाला पूछा तो आपने कहा कि सर इसमें तो ऐसा भी फार्मूला आपने पढ़ाया था कि कोण BOC निकालना हो, BOC निकालना हो तो 90 डिग्री या प्लस कोण A/2 कहा था ना। और सर इसमें उसे ऐसे करेंगे तो नहीं आएगा, BOC दिया हुआ है कितना 140, तो यहाँ अगर 140 है बराबर ये 90 प्लस कोण A/2, अब 90 इधर आके घट गया तो ये बच गया 50 बराबर कोण A/2, तो 50 दूना 100 हुआ, 100 डिग्री हुआ कोण A। जबकि हम लोगों के अभी के हिसाब से 140 का ये आधा कितना होता, 70 डिग्री होता, और यहाँ हो रहा है 100 डिग्री। गड़बड़ क्यों? तो गड़बड़ इसलिए दोस्तों कि ये सवाल तभी बदल जाता जब ये परिकेंद्र ना होके यहाँ अंतःकेंद्र कहा जाता। क्या कहा जाता? अंतःकेंद्र कहा जाता। जब अंतःकेंद्र कहा जाता तो हमारा सवाल का रूप ही बदल जाता और वो सवाल ऐसे होता दोस्तों। अभी तो परिकेंद्र ना लंब केंद्र में ऐसे होता, यहाँ अंतःकेंद्र में ऐसे होता है। देखिए कोण के समद्विभाजक रेखा मिलता है तब जाके इसको बोलते हैं अंतःकेंद्र, और अंतःकेंद्र कहते हैं तब ये कोण BOC बराबर हमारा लगता है 90 डिग्री या प्लस कोण A/2 लगता है। फार्मूला तब लगेगा, गड़बड़ाइएगा नहीं। केवल अंतःकेंद्र कह देता तब ऐसा इस फार्मूला से सवाल बनता और आंसर 100 डिग्री आ जाता, वरना यहाँ तो 140 था, ऊपर आ गया 70, चाहे 70 देता था दुगना 140 आ जाता। आ गया समझ में? तो अंतःकेंद्र परिकेंद्र के चक्कर में गड़बड़ाइएगा नहीं। अब मुझे उम्मीद है कि नहीं गड़बड़ाइएगा। ये वीडियो अच्छा लगा है तो
लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपके कमेंट से मेरे अंदर हौसला बढ़ता है, ये सच है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।